नमस्कार दोस्तों। कुछ देर पहले खबर आई है कि दिल्ली के अंदर जो इजराइल की एम्बेसी है उसके बाहर यहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, ब्लास्ट नियर इजरायली एम्बेसी इन दिल्ली, इजराइल कॉल्स इट टेररिस्ट इंसिडेंट। जी हाँ, इजराइल ने इसको एज अ टेररिस्ट इंसिडेंट का नाम दिया है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहां पर जो इनिशियल पोजीशन बताई जा रही है पुलिस की वो ये है कि बहुत ही माइनर ब्लास्ट था, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही इसके बारे में खबर आई उसकी वजह से सोशल मीडिया पर हर जगह इसके बारे में न्यूज आने लग गई थी, क्योंकि आपको समझना है यहां पर हम भारत और इजराइल के रिलेशन की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में, इनफैक्ट काफी समय से जो भारत और इजराइल है वो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन में रहे हैं। और यहां पर इजराइल के बाहर इस तरह का इंसिडेंट होना, इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है ये। तो इसके बारे में जानेंगे, हम एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज 29 ऑफ जनवरी है। तो यहां पर जो बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी चल रही थी तो उसके जस्ट पास में ही था, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है इस एम्बेसी के बाहर, और वहां पर यह ब्लास्ट हुआ है। तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा ये सुर्खी में आ गया। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, प्लस इजराइल और भारत के जो रिलेशन है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको पता है, न्यू दिल्ली में बहुत सारे एम्बेसीज आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, एक पूरा एरिया है चाणक्यपुरी, वहां पर सबसे ज्यादा एम्बेसीज आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली जो बड़े यूएस के हो गए, जितने भी आपको उस साइड देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर जो ब्लास्ट हुआ है दोस्तों, इसकी वजह से करीब 3 व्हीकल्स को डैमेज हुआ है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन किसी को इंजरी नहीं हुई है अभी तक रिपोर्ट के आधार पर। इसके अलावा ये जो ब्लास्ट था ये करीब 5:05 पे हुआ था शाम को, और ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं था। और इसकी वजह से तुरंत जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, हमारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो स्पॉट पर पहुंच गए और पूरे एरिया को यहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, मतलब एक तरह से सील कर दिया गया है। और यहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है पुलिस फोर्सेस की। और आपको पता ही होगा कि इस समय दिल्ली के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, क्योंकि जो पूरा फार्म का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ की एक टुकड़ी है उसको भी वहां पर भेज दिया गया ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो इजराइल की एम्बेसी है वो आपको 5 APJ अब्दुल कलाम रोड पर देखने को मिलेगा, और जिंदल हाउस के पास ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो व्हीकल्स पार्क किए गए थे यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो व्हीकल्स हैं इसके शीशे वगैरह टूट गए अचानक से। और ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, कोई बहुत ज्यादा बड़ा एज सच नहीं बताया गया है। इनफैक्ट ये बोला गया है कि जो बॉम्ब था वो कहीं ना कहीं जो फुटपाथ है, यहां पर जो फुटपाथ होगा इसके बगल में, और कुछ जो बुशेस हैं, झाड़ियां वगैरह होंगी, उन दोनों के बीच में यहां पर इसको रखा गया था। और यहां पर जैसे मैंने बताया कि विजय चौक, वहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, और जो कि 2 किलोमीटर ही दूर है, और यहां पर हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। इनफैक्ट मैं आपको इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो दिखाना चाहता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, भारत के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक तो दिल्ली में ये एम्बेसी ऑफ इजराइल है जो मेन एम्बेसी है, लेकिन इसके अलावा भी यहां पर ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कई सारे काउंसिलेट भी बना दिए जाते हैं, मतलब कि एम्बेसी का एक छोटा रूप होता है। तो नीचे आप देख सकते हो, एक आपको मुंबई के अंदर और दूसरा आपको बेंगलुरु में, यहां पर आपको काउंसिलेट देखने को मिलेंगे। तो 2 काउंसिलेट हैं और एक जो मेन एम्बेसी है दोस्तों, यहां पर मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं एग्जैक्टली, और यहां पर आप मैप में देख पाओगे ये है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मार्ग, और यहां पर जो 5वां नंबर है वो आपका इजराइल का है। तो ये आपका एम्बेसी ऑफ इजराइल आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं इसको और अच्छे से कर देता हूं, और यहां पर इसके एग्जैक्ट पास में आप देखोगे करीब 1-1.5 किलोमीटर के दूरी में ही यहां पर आपको राजपथ भी देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये है आपका राजपथ, और ये यहां पर आपको इंडिया गेट देखने को मिल रहा होगा, ये इंडिया गेट है, और यहीं पर आपका परेड होता है। और जो विजय चौक की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो ये राष्ट्रपति भवन है, और इसके जस्ट बाहर ही यहां पर आपको विजय चौक देखने को मिलेगा। ये है आपका विजय चौक, और यहीं पर जो बीटिंग रिट्रीट है दोस्तों वो कंडक्ट कराई जाती है। तो आप देख सकते हो जो डिस्टेंस है वो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसके जस्ट पास में ही आपको ये जो इजराइल की एम्बेसी है वो देखने को मिलती है। और क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा था, इसको तुरंत देखते हुए आप देख सकते हो यहां पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, उन्होंने यहां पर इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उनसे बातचीत किया और उनको पूरी तरह से अश्योरेंस दिया कि जितनी भी प्रोटेक्शन है वो एम्बेसी की दी जाएगी, जो इजरायली डिप्लोमेट्स हैं वो उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहां पर जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है उसको कड़ी तरीके से यहां पर करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं आपको एक और इसमें चीज बता दूं कि जब भी इस तरह का इंसिडेंट
इंसिडेंट होता है जहां पर इंटरनेशनल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यहां पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि तुरंत यहां पर देश में जो एयरपोर्ट्स हो गए, इंस्टॉलेशंस हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, वहां पर सूचना दे दी जाती है। और जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और ज्यादातर आपने देखा होगा इस तरह के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, एयरपोर्ट्स पर जो CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वो यहां पर तैनात रहती है और वहां पर तुरंत उनको सूचना दी जाती है कि जितनी भी चीजें हैं वापस से देखी जाएं और जो आपका निगरानी है वो और ज्यादा गहरा कर दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि इजरायली एम्बेसी से रिलेटेड जो इंसिडेंट है ये दूसरा है। पहला हुआ था दोस्तों 2012 में, वहां एम्बेसी के बाहर नहीं हुआ था, लेकिन जो एम्बेसी की गाड़ियां होती हैं, आपने देखा होगा ब्लू कलर का नंबर प्लेट होता है एम्बेसी की जो गाड़ी होती है, एम्बेसी की गाड़ी पर क्या किया कि एक बाइक सवार आया और उसने उस गाड़ी पर एक बॉम्ब को चिपका दिया। और ये वाला इंसिडेंट हुआ था फरवरी 2012 में। उसके बाद इजराइल से रिलेटेड ये वाला इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आपने देखा होगा पिछले एटलीस्ट 5-6 सालों से तो हमारे देश के अंदर कोई भी मेजर ब्लास्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये वाला भी जो ब्लास्ट था, जैसे मैंने बताया, एक माइनर इंसिडेंट था। अब इसको आगे देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि पुलिस का अभी तक ये कहना है कि कोई मिस्चीवियस एलिमेंट हुआ होगा जिसने इस तरह की हरकत की होगी। अदरवाइज अभी तक टेररिज्म या इस तरह की चीजें तो देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बताऊं तो इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है उसको 29 ईयर्स हो गए हैं। देखिए, जब मैं 29 ईयर्स कहता हूं, ऐसा नहीं है कि उसके पहले नहीं था, लेकिन उतना ज्यादा ऑफिशियली चीजें नहीं हुआ करती थी। जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन है, मतलब कि हमारे देश में भी एम्बेसी होगा, वहां पर हम लगाएंगे, और ये पूरी चीजें की गई थी 1992 में और अब चल रहा है 2021, तो ये 29th ईयर है। देखिए, उसके पहले क्या था, आपने देखा होगा कि आजादी के बाद भारत ने जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट को अपनाया था। तो यहां पर हम किसी एक साइड नहीं लेंगे। तो बेसिकली थोड़ा बहुत क्या होता था कि हम अरब वर्ल्ड को भी देखते थे, USSR के भी हम साथ थे, लेकिन जो इजराइल है वो हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स और जो नाटो के मेंबर्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ यहां पर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहां पर हम एक साथ नहीं आ सकते थे उस समय। ऑल्दो बातचीत होती थी लेकिन उस समय नहीं आ सकते थे। लेकिन 1980s के बाद धीरे धीरे यहां पर संबंध और ज्यादा गहरा गए, जिसकी वजह से 1992 में यहां पर हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखा था। इनफैक्ट जो डिफेंस कॉपरेशन अगर आप देखोगे तो बहुत पहले से चलता रहा है। 1965 में जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उस समय इजराइल ने हमें कई सारे एमुनिशंस को प्रोवाइड किया था, जिसके आप नाम यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा इनफैक्ट 98 के समय जब भारत ने पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो यहां पर इजराइल उन चुनिंदा देशों में था जिसने कंडेम नहीं किया था भारत को, मतलब कुछ भी नहीं बोला था भारत के लिए। और जब यहां पर यूएस, बाकी कई सारे देश एक तरह से सैंक्शंस लगा रहे थे भारत के ऊपर क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, उस समय भी इजराइल ने हमें आर्म्स प्रोवाइड किए थे। तो ध्यान रखना है आपको, जो डिफेंस कॉपरेशन है वो बहुत ज्यादा गहरा है इजराइल और भारत का। और 2014 के बाद अगर आप देखिए तो और ज्यादा गहरा गया, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी आने के बाद। और जो नेतन्याहू हैं उनके साथ मिलकर आप देखोगे तो आपने देखा ही होगा कि बहुत ज्यादा यहां पर जो रिलेशन है वो और ज्यादा हो जाता है। इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। 2014 से लेकर, मतलब मई 2014 से नवंबर 2014 में, विद इन 5 to 6 मंथ्स अगर आप देखिए तो इजराइल ने हमें करीब $662 मिलियन डॉलर का जो वेपन्स है, इजरायली वेपन्स, वो एक्सपोर्ट किया। उसके पिछले 3 साल का अगर आप कंबाइन भी कर दोगे तो भी ये इतना आंकड़ा नहीं आता है। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि किस तरह से 2014 के बाद और ज्यादा यहां पर पुश मिला है भारत और इजराइल के रिलेशंस को लेकर। तो फाइनली यहां पर कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिस तरह की कड़ी सुरक्षा इस समय दिल्ली के अंदर स्पेशली है, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं प्रोटेस्ट को देखते हुए, उस समय इस तरह का माइनर ब्लास्ट होना जिसमें कोई एम्बेसी शामिल हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर क्लोजली वॉच किया जाएगा और यहां पर जांच की जाएगी पुलिस और एस्टैब्लिशमेंट्स के द्वारा। ये था पूरा वीडियो दोस्तों। जो भी सही जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है, जो छोटा मोटा ब्लास्ट हुआ था। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं रिलेटेड टू स्पाइक मिसाइल। अगर आपको याद हो तो यहां पर जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो भारत ने स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। तो इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहां पर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।